17 दिन की तपस्या कामयाब होने ही वाली है और 41 जांबाज मजदूर किसी भी वक्त टनल से बाहर आने वाले हैं। रैट माइनर्स की मेहनत रंग लाई है, एक्सपर्ट्स की सलाह काम कर गई। सिस्टम पहले की तरह लगातार सक्रिय है, मौके पर पूरा लाव लश्कर तैनात है, तैयार है। सबसे बढ़कर ये जीत है मजदूरों के जज्बे की, उन मजदूरों की जिन्होंने 17 दिन से हार बिल्कुल नहीं मानी, हौसला नहीं छोड़ा। टनल के बाहर जब हर कोई अपना 100% दे रहा था तो साथ में कामना बाबा औखलानाग के आशीर्वाद की भी थी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 17 दिन बाद शुभ समाचार आने वाला है। मौके की जो तस्वीरें हैं वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यही है कि अब ये ऑपरेशन किसी भी वक्त किसी भी मोमेंट खत्म हो जाएगा और 41 मजदूर इस टनल के बाहर आएंगे। 15 मिनट से एनडीआरएफ जवान टनल के अंदर मौजूद हैं। एनडीआरएफ के 22 जवान टनल के अंदर पहुंचे हुए हैं। किसी भी वक्त मजदूर बाहर आने शुरू होंगे। पहले उम्र दराज मजदूरों को बाहर लाया जाएगा, ये रणनीति बनाई गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का ये साझा ऑपरेशन है। इसके अलावा रेस्क्यू टीम में जो तमाम लोग हैं उनके लिए भी ये सबसे महत्वपूर्ण लम्हा, जिसका 17 दिनों से वो और पूरा देश इंतजार कर रहा था। 15 मिनट से एनडीआरएफ के जवान टनल के अंदर ही मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी जब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 22 जवानों को टनल के अंदर भेजा गया था और हमारी जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन के बिल्कुल अंतिम चरण में ये होना था। ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम साजो सामान के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो टनल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। पिछले कई मिनटों से वो टनल के अंदर ही मौजूद हैं और अब ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा और मजदूर बाहर आएंगे। तो TV9 भारतवर्ष लगातार आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा है जहां टनल साइट पर कई एम्बुलेंसेस भी मौजूद हैं। एम्बुलेंस को टनल के गेट पर पहुंचाया गया है और यह भी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी उन मजदूरों के नजदीक पहुंचते हुए उन्हें सुरक्षित बाहर निकाले। ये उस वक्त की तस्वीर जब देखिए ना सिर्फ बाहर से एम्बुलेंसेस अंदर गई, उसके बाद कुछ लोग गद्दे उठाकर भी अंदर लेकर जा चुके हैं और ये भी कोशिश की जा रही है कि कुछ स्ट्रेचर भी हो। ये एम्बुलेंस जब अंदर जा रही हैं उसी वक्त की ये तस्वीर देखिए, क्योंकि एम्बुलेंस को पूरी तरीके से टनल के जितने अंदर तक संभव हो अब वहां पर तैनात किया जा रहा है। एम्बुलेंस पे जाहिर सी बात है डॉक्टर्स की टीम्स हैं और ये भी कोशिश की जा रही है कि अगर वहां पर जरूरत हुई, क्योंकि अंदर इतने दिनों से ऑपरेशन चल रहा था, तो गद्दे भी अंदर ले जाए गए हैं। शिवांग हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शिवांग, कितनी अंदर तक और कितनी एम्बुलेंस अंदर गई हैं? ये अंदर का पूरा रूट क्या है? कितने अंदर तक ये एम्बुलेंसेस जा रही हैं और ये भी कि अब कितनी दूरी बाकी है? देखिए, ऑपरेशन बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे है, खत्म होने वाला है, या यूं कहें कि कुछ मिनटों की देरी और। जैसा आप देख रहे हैं, जैसा मैंने आपको सुबह बताया था कि ये पूरा ट्रैक बनाया गया है जहां से एम्बुलेंसेस का निकास होगा। 41 एम्बुलेंसेस धीरे धीरे करके यहां पहुंच रही हैं, उसमें से अधिकांश एम्बुलेंसेस यहां पहुंच चुकी हैं। जो पार्किंग स्पेस आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक के पीछे एक एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं। बैक करके इनको टनल के भीतर ले जाया जा रहा है। गद्दे इसलिए ले जाए गए हैं ताकि जैसे ही श्रमिक बाहर निकलेंगे, अगर किसी की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार होती है, उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता, तो उनको गद्दों पे लिटाया जाएगा और उसके बाद उनको स्ट्रेचर पे रख के एम्बुलेंस के अंदर रखा जाएगा और फिर यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पे जो चिनियाड़ी सौड़ हॉस्पिटल है, वहाँ 41 बिस्तरों का अस्पताल और डॉक्टर्स की टीम उनका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल शिवांग, हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से बड़ी खबर दे रहे हैं, किसी भी वक्त अब मजदूर निकाल लिए जाएंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे पॉजिटिव, सबसे सकारात्मक खबर है। ये ग्राउंड जीरो से आप तस्वीरें देख रहे हैं। शिवांग इस वक्त बता रहे हैं कि ये ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। शिवांग, कंटिन्यू करें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस पूरे ऑपरेशन में 17 दिन तक ना एक और फैक्टर काम किया है कि जो यहाँ पे अधिकारी हैं या जो लोग यहाँ काम कर रहे थे, जो श्रमिक यहाँ काम कर रहे थे, उनकी भी हौसला अफजाई जो की है वो यहाँ के आसपास के ग्रामीण लोगों ने करी है। अपना अपना काम छोड़ के तमाम ग्रामीण लोग यहाँ रोज आते थे और उनमें से कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। सर, मेरा नाम ब्रेस मोहन सिंह है। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ब्रह्मकाल से हूँ। ये बताइए कि अब आज 17वें दिन जो पॉजिटिव खबर निकल के आई है, ग्राम के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, उनमें कितना उत्साह? यहाँ देखिए, बताइए।
देखो जी, अभी क्षेत्र में तो बहुत खुशी का माहौल है। सब लोगों की आंखें जो नम हो रही है। हमारे क्षेत्र के लोग सब लोग परेशान हो रखे थे। लगातार विगत 16-17 दिनों से लोगों ने खान पान सब छोड़ रखा था। तो सब लोग दुआ कर रहे थे कि हे भगवान, बौखनाक हमारे जो मजदूर फंस गए हैं, अति शीघ्र उनको बाहर आप जो है लाइए। और दूसरी बात, हमारा जो यहाँ पे क्षेत्र है भगवान बौखनाक का है, वो प्रसिद्ध देवता है यहाँ का, और उसी देवता उन्हीं की कृपा हुई है, आप ये मान रहे हैं? बिल्कुल 100% भगवान की कृपा हुई है। भगवान के आशीर्वाद से ही सब लोग बाहर आए हैं। अच्छा सुरभि, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। कल यहाँ जो क्या है वर्टिकल, शुक्रिया आपका, कल जो वर्टिकल ड्रिलिंग जो हुई यहाँ पे, तो वर्टिकल ड्रिलिंग करने के बाद मैं हरीश से कहूंगा वो आपको दिखाएं। वर्टिकल ड्रिलिंग करने के बाद ऊपर से पहाड़ से पानी निकला, और पानी निकलने के बाद टनल के मंदिर के पीछे जो आप एक आकृति बने देख रहे हैं, हाँ। ये आकृति कल भगवान शिव जी की नजर आ रही थी, जिसको लेके सोशल मीडिया पे भी काफी लोगों ने इसको ट्वीट किया, और हम लोगों ने भी इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी की थी। तो ये आकृति यहाँ पे लोगों में एक बड़ा श्रद्धा है, आस्था है, और यही वजह है कि जिस तरीके से रेस्क्यू का काम चल रहा था, प्रार्थनाओं का दौर भी जारी रहा, लेकिन इस वक्त की ये तस्वीरें देखना जरूरी है जहां हमने देखा कैसे गद्दे लेकर टनल के अंदर रेस्क्यू टीम पहुंची है। और जिस तस्वीर का मेरे सहयोगी शिवांग इस वक्त जिक्र कर रहे थे, वही तस्वीर शिवांग हम दिखा भी रहे हैं। पानी के स्रोत से बनी महादेव की वो आकृति, और इसी पूजा के और आस्था के दौरान लोगों की जैसे ही इसके ऊपर नजर पड़ी, उन्होंने ये मान लिया कि भगवान की कृपा भी बरस रही है और जल्द ही मजदूरों तक पहुंचने का ये लक्ष्य भी पूरा होगा। लेकिन इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है जहां कभी भी अब इन्हें बाहर निकालने में कामयाबी हासिल हो सकती है। और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे गद्दे लेकर टनल के अंदर रेस्क्यू टीम जा चुकी है। स्ट्रेचर भी एनडीआरएफ की टीम्स अपने साथ लेकर गई हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी अपने साथ लेकर गई हैं। तो अभी आपने वो तस्वीर देखी थी जहां एम्बुलेंसेस किस तरीके से अंदर तैनात कर दी गई हैं। वहीं हमने इस तस्वीर के साथ ये भी देखा कि ज्यादातर लोग वहां पर हाथों में गद्दा लेकर जा रहे थे। और शिवांग हमारे सहयोगी, उन्होंने बताया कि पहली प्राथमिकता होगी जो उम्र दराज लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। उस दौरान ये भी देखा जाएगा कि अगर कोई खड़े होने में, चलने में सक्षम नहीं है, कि वो चलकर भी एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उन्हें गद्दों के ऊपर लेटाकर बाहर निकालने की ये कोशिश की जाएगी।